मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में भारी बारिश के साथ जोशो खरोश के साथ गणेश शोभा यात्रा का इनेकाद। जिले कलेक्टर नाना रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण, हुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने किया यात्रा का दुबे से आगाज। सरकारी ओहदे पर होते हुए रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन रियासती वज़ीर आला KCR पर करे सियासी बयान, सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल। रियासती वज़ीर बिमला प्रशांत रेड्डी का वेलपुर व कमरपल्ली मार्केट कमीशन जदीद कमेटी के हल्फ बरदारी तकरीब से खिताब। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी। मदारिस का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए कानूनी हैसियत से मजबूत करें। जमीयत उलमा की जानिब से मुनक़दा इजलास से शहर व रियासत के मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम का खिताब। मुत्तहदा जिले में इनकलाबी अवामी शायर कालूजी राव जयंती तकरीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद। जदीद कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर CP किया नागाराजू व मुख्तलिफ मकामात पर अवामी नुमाइंदों ने पेश की खराज अक़ीदत। कालूजी राव की खिदमत नाकाबिले फरामश। अक्टूबर 15-16 तारीख को इनके एजाज में इजलास का इनेकाद। रवा 7 कालूजी अवार्ड हासिल करने वाले हरि गोपाल को मुत्तहदा जिले में के कविता ने पेश की तहनीत। 7 साल कबल गुम होने वाले समीर को अपनी मां से मिलाने के लिए DLSA जज पद्मावती की पेशकदमी। आज मासूम से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से हासिल की वाक़िफ़ियत। टीआरएस की कौमी सियासत से आमद के ऐलान से BJP हुकूमत खौफजदा। मनोगुरु से निजामाबाद तक की अवाम की तायद। PUC कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिले सदर MLA जीवन रेड्डी का सहाफ़ती बयान। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मोहम्मद समीर को इनके अफराद ख़ानदान से मिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से पहल का आगाज। DLSA वफद ने DLS जज पद्मजा के हमरा मासूम से मुलाकात करते हुए तफसीलात से हासिल की वाक़िफ़ियत व अवाम से आगे आने की अपील। मोहम्मद समीर, जो 7 साल की उम्र में 2015 में हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तन्हा मिला और गुज़िश्ता 7 सालों से हैदराबाद के बोस्टन स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है, एक यतीम की तरह। और इसको सिर्फ इतना याद है कि वो शहर निजामाबाद का रहने वाला है। इसके वालिद का इंतकाल हो गया और इसकी वालिदा का नाम रेशमा बेगम उर्फ शमीम बेगम है, जो घरों में काम करके अपने घर की कफालत कर रही थी। इसके एक भाई का नाम वाजिद है, उस वक्त किसी कॉलेज में ज़ेरे तालीम था, और बहन का नाम सना है, जो एक स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। और ये लड़का अपने अफराद ख़ानदान की तलाश में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हमरा गुज़िश्ता 45 दिन से शहर निजामाबाद के इलाके नियालकल रोड पर PF दफ्तर के नज़द मौजूद आनंद नीलाम में है। और आज इस लड़के से शहर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिले जज ने अपने वफद के साथ मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से वाक़िफ़ियत हासिल की और अवाम से अपील की कि वो इस मासूम बच्चे को अपने अफराद ख़ानदान से मिलाने में मदद करे और DLSA से राब्ता करते हुए मदद फराहम करे। इस मौके पर इनके हमरा एडवोकेट मानिक राव, आयुष नारायण, शादुल्ला, जीशान रजवी व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చాము. ఈ అబ్బాయి పేరు సుమీర్.
అయితే ఈ అబ్బాయి తప్పిపోయి ఎప్పుడో నిజామాబాద్లో ఉండేవారట. తర్వాత తప్పిపోయి హైదరాబాద్లో దొరికాడు. అక్కడ నుంచి రామాంతపూర్ డాన్ బాస్ స్కూల్లో ఉండి తర్వాత తన తల్లిదండ్రులను వెతుక్కోవడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాడు అబ్బాయి. అయితే గత 45 డేస్ నుంచి ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ట్రేస్ అవుట్ కాలేదు. అయితే ఈరోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ని ఆధారంగా చేసుకొని లీగల్ సర్వీసెస్ నుంచి ఈ అబ్బాయికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఆనంద నిలయం అని అక్కడికి వచ్చాము. అక్కడ ఈ అబ్బాయిని చూసి కొన్ని పర్టికులర్స్ అయితే సేకరించాము. అయితే ఈ అబ్బాయి ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళ అమ్మ పేరు రేష్మా బేగం అని, తండ్రి లేడు అని చెప్పారు. వాళ్ళ అమ్మగారిని షమీం బేగం అని కూడా పిలుస్తారని చెప్తున్నాడు. అయితే ఈ అబ్బాయికి ఒక అక్క సనా అనే ఒక అక్క ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు. వజీద్ అని అన్నయ్య ఉన్నట్టు చెప్తున్నారు. అయితే ఇతను వీళ్ళిద్దరూ కూడా వాళ్ళ అక్క అన్నయ్య అంటే సనా వజీద్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా నిజామాబాద్లోనే చదువుతున్నట్టుగా అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన పేరేంటి సలీం అనేటువంటి ఆయన మజీద్లో ఆయనకి పరిచయం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. నమాజ్ చేస్తూ ఉండేవారని అదొక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. ఇంతకంటే ఆయన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఈ అబ్బాయిని గుర్తుపట్టి ఇది అన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులకి కూడా పంపించబడుతుంది. మా ప్రయత్నంగా మేము వాళ్ళ తల్లిని వెతికే ప్రయత్నం చేస్తాము. మీరందరూ కూడా ఈ వీడియోని అందరికీ పంపించి ఆ అబ్బాయిని తల్లి దగ్గరికి చేర్చడంలో మీ సహాయం కూడా అవసరమవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. दीनी मदारिस व तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ व इसकी क़ानूनी हैसियत को मजबूत बनाए वक्त की अहम ज़रूरत। सदर सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद मौलाना ग़ियास अहमद का शहर में मुनक़िदा इजलास से ख़िताब। मदारिस दीनिया व तंजीमों के ज़िम्मेदारान रजिस्ट्रेशन और मालियाती निज़ाम को क़ानूनी हैसियत से मजबूत बनाए। मदारिस दीनिया व तंजीमों के ज़िम्मेदारान का ख़ुसूसी इजलास मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल-उलमा की इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ क़ब्ल मरकज़ी जमीयतुल-उलमा हिंद का अमीरुल हिंद हज़रात मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम अलैया की सदारत में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक हंगामी इजलास दहली में मुनक़िद हुआ, जिसमें अकाबिरीन उम्मत जमा हुए थे। सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर जमीयतुल-उलमा ज़िले निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम 8 सितंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 10:30 बजे तक 1:30 बजे दोपहर लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मदारिस दीनिया व तंजीमों के ज़िम्मेदारान एक ख़ुसूसी इजलास बउनवान मौजूदा हालात, तक़ाज़े और ज़िम्मेदारियाँ मुनक़िद हुआ। इस इजलास में ज़िले निज़ामाबाद के मदारिस दीनिया और तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद ने ख़ुसूसी ख़िताब करते हुए कहा कि मदारिस के अंदरूनी निज़ाम को मजबूत और बेहतर बनाए। मुफ्ती अब्दुल मेहमान नायब सदर सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद ने खिताब करते हुए मदारिस और तंजीमों के रजिस्ट्रेशन, मालियाती निज़ाम, हिसाब व किताब से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बयान फरमाई। इजलास की निगरानी हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल-उलमा ने की और सदारत मौलाना क़ज़र अहमद खान साहब नाज़िम मदरसा अनवारुल मदारिस ने फरमाई। आज के इजलास में मुफ्ती सैयद अकबर साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मौलाना हाशिम बेग, सरप्रस्त जमीयतुल-उलमा मुफ्ती इब्राहिम खान साहब, नायब सदर जमीयतुल-उलमा हाफिज हकीम साहब, सेक्रेटरी जमीयतुल-उलमा हाफिज असगर अली साहब, नायब सदर जमीयतुल-उलमा मुफ्ती सैयद अताउल रहमान क़ासमी साहब, नायब नाजिम जामा सोफिया निस्वान मौलाना महमूद साहब, नाजिम मदरसा गुलशन आयशा लिलबनात मौलाना मुख्तार साहब, दारुल कौसर अली हाफिज नईम साहब, कौसर अली मौलाना गौस मिली साहब, मदरसा तहसीनुल बनात हाफिज मोहम्मद असद साहब, मदरसा मैमुना निस्वान मोहम्मद शेखिल अहमद साहब, मदरसा मदीना अल-उलूम मुफ्ती शफी साहब, नायब सदर जमीयतुल-उलमा मौलाना तलहा क़ासमी, मदरसा दारुल सालिहात मुफ्ती शौकत साहब, मदरसा इमदादुल उलूम भीमगल मुफ्ती कलीम, मदरसा एहसनुल मदारिस नवीपेट मौलाना इलियास साहब, खिदमत खल्क़ सोसाइटी बोधन हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब, मदरसा मोहम्मदिया फैजुल उलूम बोधन मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम, मदरसा फैजुल कुरान फतेहुल्लाहपुर हाफिज मोइन अकबर, मदरसा दार अरक़म बिचकुंदा हाफिज अफजल बेग दारुल उलूम कंदा कुर्ती मौलाना तौफीक, मदरसा मनबी उलूम बावापुर मौलाना शेख मुक़ीम, मदरसा नूरुल सलाम आरमूर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब सदर जमीयतुल-उलमा आरमूर, मौलाना सैयद अकरम साहब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर, मौलाना एहसान आमिर, मदरसा हाफिजुल कुरान अकेडमी मौलाना सैयद कमाल अल रहमान उस्सामी, मदरसा अजीज़िया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान निज़ामाबाद हाफिज मोहम्मद सईद साहब, मदरसा महदुल अशरफ हाफिज मोहम्मद अकबर साहब, मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ सारंगपुर, मौलाना अमादुद्दीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हाफिज जाकिर साहब, मौलाना अब्दुल अली मशाती, मौलाना सनाउल्लाह, मदरसा मजहर
मजहरुल हाफिज अब्दुल वली मजहरुल जनाब अफजल तेजान साहब, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन सोसाइटी व दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम की कार्रवाई मौलाना गुलाम रसूल खासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने चलाई और मुफ्ती सईद अकबर साहब की दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया। तो ज़ाहिर बात है कि मदारिस वगैरह में इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हिसाबात मुरतब हो, मुनज़्ज़म हो। इस सिलसिले की कई प्रोग्राम इससे पहले भी किए जा चुके हैं, जिसमें ज़िम्मेदारान को इस बात की तरगीब दिलाई जाती है कि वो कैसे अपने मदारिस के निज़ाम को अच्छी तरीके से चलाएँ। और दारुल इक़ामा का मसला हो, तालीम का मसला हो, और उस सिलसिले में तरबियत वगैरह के मसाइल हों, हिसाबात वगैरह को जो है ना मुरतब रखने के मसाइल हों। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत हमेशा इस बात की कोशिश करती रही है कि मदारिस के अंदर इस सिलसिले का शऊर बेदार किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम चल रहा है उसमें उसको मुस्तकिल तौर पर अपडेट रखा जाए। तो आज एक अहम बात मदारिस के ज़िम्मेदारों के सिलसिले में ये लाई गई, और उसको सॉफ्टवेयर से मुरतब जो है ना मरबूत करके टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको कैसे और आसान बना सकें, जिसमें तलबा का पूरा इंदराज हो, उनकी हाज़िरी का निज़ाम हो, उनके सरपरस्तों के लिए लॉगिन फराहम किया जाए, जिससे असातिज़ा, तलबा और सरपरस्तों का आपस में राब्ता मजबूत हो। उनके फ़ीस वसूली का निज़ाम, मुआविनीन की तफसीलात के सिलसिले में सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको मुरतब करने का सिस्टम, और अखराजात वगैरह के सिलसिले में हम एनुअल वाउचर्स बनाने के बजाय सॉफ्टवेयर के ज़रिए वाउचर बनाने का निज़ाम, ताकि हिसाबात कंप्यूटराइज तौर पे और मुरतब और मुनज़्ज़म हो, और उसको प्रेजेंट करने के लिए और मुआविनीन तक उसको पहुँचाने के लिए हमें और आसानी हो। इन सब चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुलकर आज डिस्कशन हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मुनज़्ज़म और मुरतब करने। नए कलेक्ट्रेट में अनजहानी कालूजी की यौम पैदाइश तक़रीब का अहतमाम। प्रजा कावी कालूजी नारायण राव की 108वीं यौम पैदाइश जुमा को मनाई गई। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने न्यू कलेक्ट्रेट की कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले पसमानदा तबक़ात की बहबूद के महकमे के ज़रिए एहतमाम यौम पैदाइश की सरकारी तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी थे। जीवती रोशन करने और प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद कालूजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और इन्हें खिराज क़दर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर राव, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसिया, इंचार्ज CPO रतन, SC वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर शशिकला, SC कॉर्पोरेशन ED रमेश, TNGO के जिले जनरल सेक्रेटरी अमृत कुमार, जिले कंज्यूमर एसोसिएशन के सदर राजेश्वर भी मौजूद थे और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के मुंसिफ अवामी शायर कालूजी नारायणा की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात की याद में तेलंगाना जागृति के ज़ेर निगरानी में अक्टूबर की 15 और 16 तारीख को साहित्य सभा का इनेकाद अमल में लाने का MLC के कविता ने किया ऐलान। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने आज अवामी शायर कालूजी नारायणा की यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं डालकर खिराज क़दर पेश की। बातज़ा MLC के कविता ने अजीम शायर कालूजी नारायणा की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया व तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश करदा बावक़ार कालूजी अवार्ड 2022 के लिए मुंतखब होने वाले यादाद्री भुवनगिरी जिले से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ शायर श्री रामोजू हरगोपाल को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना लाइब्रेरी एसोसिएशन के चेयरमैन A श्रीधर, तेलंगाना साहित्य अकेडमी चेयरमैन जुलूरी गौरी शंकर, तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएशन चेयरमैन रियासती वजीर श्रीदेवी और दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल की साटापुर देहात में मुकामी सरपंच विखार पाशा ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 91 आसरा पेंशन के दस्तावेजात की मुस्तहक़ीन में फ्राहमी अमल में लाई। रेंजर मंडल के मुकाम पर साटापुर देहात में मुकामी सरपंच विखार पाशा ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 91 आसरा पेंशन के दस्तावेजात की इस्तिफादा कुननगान में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि रुकने समली बोधन शकील आमिर की काविशों के सबब साटापुर देहात में मुक़ीम अहल मुस्तहिक़ीन को आसरा पेंशन कार्ड की मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ करते हुए इन्हें रूबे अमल में लाने के लिए न सिर्फ ओहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है बल्कि अवाम में शोर बेदारी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन तक स्कीमात के समरात पहुँचाने पर कारबंद है और KCR की क़यादत में मौजूदा तेलंगाना हुकूमत अपने अहद की पाबंद है और वज़ीर आला KCR अवाम के हर तबके के साथ इंसाफ करना चाहते, इसीलिए मुल्की सतह पर मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए यहाँ की अवाम को बड़ी से बड़ी राहतें फ्राहम करने से रियासत की अवाम चैन की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से रूबे अमल में
لائی جانے والی ہر اسکیمات قابل ستائش اور سہولتوں سے لبریز ہے۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پر منفرد اسکیمات شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی بے مثال اسکیم قرار دی جا رہی ہیں، جس سے تلنگانہ کی بیٹیوں کی شادی میں بہت بڑی راحتیں فراہم ہونے کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے غریبوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ٹیآرایس حکومت کی فلاحی اقدامات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آسرا اسکیم کے تحت معذورین، معمرین، بیواؤں، تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کے علاوہ ایڈز و فلیپیا سے متاثرہ افراد کو ہر ماہ پابندی کے ساتھ مالی امداد دی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آج 57 سال مکمل کرنے والے اہل افراد کو آسرا پینشن کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہیں، جو کہ کسی دوسری ریاست میں اس کی نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں MPTC احمد، نائب سرپنچ سائلو، وارڈ ممبر کانتم، گنگا رام، سنتوش، ٹیآرایس پارٹی منڈل نائب صدر حاجی خان، ٹیآرایس پارٹی سے وابستہ قائدین چندر شیکھر راؤ، بھومیش، سنتوش، شنکر، نریش، پرشانت، گنگا دھر، مستحقین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ గౌరవ ఎంపీటీసీ అహ్మద్ గారికి మరియు అలాగే వార్డ్ మెంబర్ సంతోష్ గారికి మరియు మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల ఉపాధ్యక్షులు హాజీఖాన్ గారికి మరియు వార్డ్ మెంబర్ కంటం గంగారాం గారికి అలాగే టీఆర్ఎస్ సీనియర్ కార్యకర్త సాయిలన్న గారికి మరియు మన రైతు సమన్వయకర్త చంద్రశేఖర్ సార్ గారికి గ్రామాధ్యక్షులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ భూమేష్ గారికి మరియు ఇక్కడ వచ్చిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు అలాగే మన పెన్షన్ తీసుకుంటున్న మన తాతలకు, అన్నలకు, అమ్మలకు ప్రత్యేక నమస్కారాలు, ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, ఇంకా శుభాకాంక్షలు। ఈ కార్యక్రమం ఏ రాష్ట్రంలో లేదు మన దేశంలో। ప్రతి రాష్ట్రంలో 200, 500 కన్నా ఎక్కువ పెన్షన్ ఎక్కడ కూడా ఇవ్వడం లేదు। ఇంకా 65 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి ఇస్తున్నారు। మన దగ్గర మాత్రం కేసీఆర్ గారు ఆలోచించారు ఏంటంటే 57 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ నెలలోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ పథకం చాలా అందరికీ సహాయపడుతుంది। ఎందుకంటే ఎవరు కూడా అంటే బిడ్డలు కానీ ఎవరు కానీ చూడకుండా కూడా ఒక అన్నల, ఒక నాన్నల అన్ని చూసుకుంటూ కేసీఆర్ గారు ఈ పథకం ప్రారంభించారు। ఈ పథకానికి ఆలోచించి మనకు 2016 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో, వేరే రాష్ట్రంలో ఏమీ లేవు। ఏంటంటే మనకు రైతు బంధు ఉంది, 10,000 రూపాయలు వస్తాయి, వేరే రాష్ట్రాల్లో 6,000 వస్తాయి। ఎందుకంటే మనకు ఆ 6,000తో పాటు మన రాష్ట్రం కూడా 10,000 ఇస్తున్నది। అదే 2 రాష్ట్రాలు అంటే ఒకటే ప్రభుత్వం ఉంటే ఈ 10,000 రావు। ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో మనం రాష్ట్రం సాధించుకున్నాం, అది కూడా మన కేసీఆర్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రం వచ్చింది। ఇంత మంచి పథకాలు వచ్చినాయి అంటే కేసీఆర్ ద్వారానే వచ్చింది। అందులో భాగంగా రైతు బీమా కూడా కానీ ఒక గుంట భూమి ఉన్నా చనిపోతే ఏ విధంగా చనిపోయిన 59 సంవత్సరాల నుంచి ఆయనకు 5 లక్షలు 10 రోజుల్లో వస్తుంది। అది మన మీద ఒక్కొక్క మనిషి మీద కేసీఆర్ గారు సంవత్సరానికి 2,270 రూపాయలు కట్టుతున్నారు। మన ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఆయననే కట్టుతున్నారు। ఇన్ని మంచి పథకాలు ఇస్తున్నాడు। అతనికి మనం ఎల్లవేళ సహాయం చేయాలి అని ఎల్లవేళ। ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ కూడా వేరే రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ చేస్తున్నారు। ఇప్పుడు మనకు బోర్లు మీటర్లు కూడా అక్కడ వేరే దగ్గర చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రైవేట్ పరంగా చేస్తున్నారు, మన రాష్ట్రంలో పెట్టలేదు। అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో 9,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే అతను అక్కడ ప్రైవేట్ చేసేసింది। మనకు కూడా 4,500 కోట్లు ఇస్తాను, కానీ కేసీఆర్ గారు ఒప్పుకోలేదు। ఎందుకంటే మిమ్మల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఎందుకంటే నా రైతులు బాధపడతారని అవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ మనం ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న కేసీఆర్ గారికి ఇంకొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने अजीम शार कालूजी नारायणा की यौम पैदाइश के पेश नज़र गाजुला पेट में वाक़ मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए पेश की खराज खिदमत। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने आज अजीम शायर कालूजी नारायणा की यौम पैदाइश के पेश नज़र गाजुला पेट में वाक़ मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज खिदमत पेश करते हुए कहा कि कालूजी एक अजीम शायर है जिन्होंने अपनी तहरीरों से लोगों में शौर बेदार के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना की बोली में अपनी सैकड़ों तहरीरों के ज़रिए गुरबा और खुसूसन मेरी लड़ाई जैसी तहरीरों के ज़रिए सवाल करने की समाज में ताकत को उजागर करते हुए कदम बढ़ाने वाली अजीम शख्सियत कालूजी नारायणा। ना सिर्फ ये बल्कि पैदाइश आपकी, मौत आपकी और
जिंदगी तमाम मुल्क के लिए जैसी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में शामिल होकर जेल की सोहबतें बर्दाश्त करते हुए मुल्क परस्ती की अजीम मिसाल को कायम किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआर सिटी सदर सिरपा राजू, मुकामी कॉर्पोरेटर्स रघुवेंद्र, टीआर पार्टी से वाबस्ता खादिन रघु सत्यराम, कृपाल सिंह व दीगर ने शिरकत की। రట్టేహలి గ్రామంలో జన్మించి రంగారావు రామాబాయి దంపతులకు జన్మించినటువంటి మన ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు గారి జయంతి సందర్భంగా ముందుగా నగర ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు అర్పించి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. कालूजी नारायणा ने तेलंगाना की अवाम को समाजी सियासी सतह पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए जद्दोजहद करने का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शहर का दौरा करते हुए दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करने के साथ साथ गोल हनुमान में वाक़ झंडा बालाजी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी, जिसमें इनके साथ मनादिर कमेटी के चेयरमैन ईओ डायरेक्टर्स मौजूद थे। इसी तरह से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने जेडपी दफ्तर में मुनाक़िदा कालूजी नारायणा की जयंती तकरीब में शिरकत की। वो इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए सबसे पहले शुरू होने वाले तहरीकों में अपने मुनफरिद किरदार को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को अवाम के लिए निछावर करने वाली अजीम शख्सियत कालूजी नारायणा है। अवाम के ख्यालात को अपनी तहरीरों के ज़रिए तेलंगाना में ज़ुबान काज़ना रहने तक वो अवाम के दिलों में रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CEO गोविंद, जेडपी पंचायत राज, इंजीनियरिंग से वाबस्ता अहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के के वेलपुर कमरपल्ली ज़राई मार्केट कमेटियों के नए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए अराकीन को दिलवाया हल्फ। बालकुंडा अलखसमली के वेलपुर कमरपल्ली ज़राई मार्केट कमेटी को नए चेयरमैन वाइस चेयरमैन के हल्फ बर्दारी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत व शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए अराकीन को हल्फ दिलवाया। इसी मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती गवर्नर एम्पली साई सौंदरराजन आईनी ओहदे पर फायज होकर रियासती हुकूमत CM KCR पर तनकीद करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अवाम के जरिए मुंतखब करदा KCR हुकूमत पर तनकीद करते हुए रियासत में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के जरिए मुंतखब होने वाले CM KCR पर मरकज़ की तरफ से मुकर्रर किए गए गवर्नर KCR पर तनकीद कर सकती है और मरकज़ में मौजूद मोदी हुकूमत के इशारों पर खिदमात अंजाम देने से गुरेज करने का इजहार किया। అవకాశం వస్తూ ఉంటాయని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ బాలకొండ నియోజకవర్గంలో ఇవాళ ఈ మార్కెట్ కమిటీల గురించి తీసుకుంటే ఇంతకుముందు చాలా మంది వచ్చి పోయి, కానీ ఒకే ఒక మార్కెట్ కమిటీ ఉండేది, అది కమ్మరిపల్లి మార్కెట్ కమిటీ. దాని తర్వాత వేలుపూరులో మార్కెట్ కమిటీ చేసుకున్నాం. మార్కెట్ కమిటీ అని చెప్పి నామాత్రమే ఉండేది. ఏదో రెండు కిరాయి తీసుకున్న కమిటీలు నడిపించేది. అట్లా కాదు, మార్కెట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్న బ్రహ్మాండంగా ఆ ప్రాంతంలో రైల్వే మెట్రికల్ గోడలు కట్టుకున్నాం. మళ్ళీ అక్కడే బ్రహ్మాండంగా ఆఫీసులు కట్టుకున్నాం. तेलंगाना के मुंसिफ अवामी शायर कालूजी नारायणा की जयंती तकरीब के पेश नज़र रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर एक्स रोड पर वाक़े ज़राई मार्केट यार्ड में इनकी तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश की। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुंसिफ अवामी शायर कालूजी नारायणा की जयंती तकरीब के पेश नज़र वेलपुर एक्स रोड पर वाक़े ज़राई मार्केट यार्ड में मौजूद तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कालूजी नारायणा की पैदाइशी दिन तेलंगाना लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है। कालूजी ने तेलंगाना की अवाम को समाजी सियासी सतह पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए जद्दोजहद करने के अलावा तहरीरों से लोगों में शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी में अजीम शायर कालूजी नारायणा की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना राजू ने अजीम शायर कालूजी नारायणा की 108वीं यौम पैदाइश तकरीब को कमिश्नरेट दफ्तर में शानदार पैमाने पर मनाते हुए
ان کی تصویر پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ کالوجی نارائنا ایک کارکن ماہر نظریات کی حیثیت سے سماج کے لیے خدمات انجام دینے کے علاوہ انہوں نے انسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی مکمل زندگی وقف کرنے کے باعث حکومت کی جانب سے کالوجی نارائنا کو پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس اروند بابو، ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈمن اوشا وشوناتھ و دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی انتشار پسند حکمرانی سے تنگ آ کر ملک کے عوام سی ایم KCR کی قومی سیاست میں آنے کے منتظر۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی TR صدر جیون ریڈی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ملک کو KCR کی قیادت یقینی طور پر ضروری ہونے کا اظہار کیا اور بتایا کہ حال ہی میں TRS پارٹی کی جانب سے ریاستی حکومت پر کئی جلسے عام منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں منوگوڈو سے نظام آباد ایک ہی رائے ہے کہ منعقدہ جلسے عام میں شرکت کرنے والے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ KCR کی TRS پارٹی کو قومی سیاست میں متعارف کرواتے ہوئے تحریک اقتدار حاصل کرنے کی عوام کی جانب سے خواہش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام صرف تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں آنے کے بعد صرف 8 سال کے دوران کئی ترقیاتی کاموں کو چیف منسٹر KCR کی کامیاب ترین کاوشوں کے سبب مکمل کروانے کا اظہار کیا۔ ఇటీవల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సభలు మునుగోడు సభ నుంచి మొదలుకొని మరి నిజామాబాద్ సభ వరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ప్రజాభిప్రాయం మీ సాక్షిగా బయటపడతా ఉంది। ఈ దేశం కోసం అనేక మంది ప్రధానులు పరిపాలించారు, అనేక పార్టీలు వచ్చాయి, అనేక వ్యక్తులు వచ్చారు, కానీ అసాధారణ వనరులు ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో అసాధారణ తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి KCR గారి నాయకత్వం ఉన్న దేశంలో కానీ అంగట్లో అన్ని ఉండి అల్లున్నట్లు శని ఉన్నట్టుగా ఏ వర్గానికి కూడా లాభం జరుగుతలేదు గత 8 సంవత్సరాల నుంచి। కాబట్టి బీజేపీ ముక్త్ భారత్ కావాలంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు జాతీయ పార్టీని వెంటనే ప్రారంభించాలని చెప్పి ప్రజలంతా కోరుకుంటా ఉన్నాం। ఈ వేదిక పోయినటువంటి జిల్లా అధ్యక్షులందరూ ముక్త కంఠంతో బీజేపీ ముక్త్ భారత్ ను కోరుకుంటా ఉన్నాం। కాబట్టి మరి దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ నాడు రాష్ట్రం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఈ రోజు దేశం కోసం KCR కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు। ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా నిన్న మొన్న జరిగిన పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నుంచి జరిగిన సభలలో ఎక్కడ ప్రజాప్రయం గమనించినా మొన్న నిజామాబాద్ లో జరిగిన సభలో అశేష జనం వచ్చి అక్కడ అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నా కానీ ముఖ్యమంత్రి వారు మాట్లాడుతూ ఉంటే KCR సాబ్ ఆప్ ఆగే బడో ఆప్కా సాత్ హమ్ ఆయే అని చెప్పి ప్రజలంతా కోరుకుంటా ఉన్నారు। కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా రావాలి KCR, కావాలి KCR, గెలవాలి KCR అంటున్నారు। జాతీయ సంపదను పంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే పేదలకు పంచుతా ఉన్నాడో అదే విధంగా ఈ జాతీయ సంపదను పెంచి भूपालापल्ली संगारेनी कानकनी में गुज़िश्ता इत्तेफाक़ी हादसे के सबब जख्मी होने वाले 3 मजदूरों से MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए की इयादत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने भूपालापल्ली संगारेनी कानकनी में गुज़िश्ता इत्तेफाक़ी हादसे के सबब जख्मी होने वाले चिंतला रामाकृष्णा, बंडी राजशेखर, इरावेली श्रीनिवास जो कि हैदराबाद के LV प्रसाद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले 3 मजदूरों से मुलाकात करते हुए इयादत की। वो सेहत के बारे में मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल करते हुए डॉक्टर्स को मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम करने की हिदायत दी। वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर कमरपल्ली मंडल के रुद्रा सेना यूथ से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर आज कमरपल्ली के रुद्रा सेना यूथ से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वज़ीर ने TRS पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब दूरंदेशी के तहत बिला लिहाज मज़हब और मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए तेलंगाना रियासत में कल्याण नश्री व शादी मुबारक स्कीम के तहत ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ लड़कियों को रकम इमदाद दी जा रही है। इसी तरह आशा वर्कर्स और हामिला ख़वातीन को सरकारी दवाखानों में मुफ्त तशख़ीस और मुफ्त दवाएं देने के अलावा सरकारी दवाखाने में ज़चगी करने और लड़के की पैदाइश होने पर
12,000 اور لڑکی کی پیدائش ہونے پر 13,000 کی رقم امداد دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ریزیڈینشل اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی منفرد اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں منڈل صدر ریگونتا دیویندر، MPTC ایم سدھاکر، کوآپشن ممبر عظمت پاشا، کمرپلی سرپنچ گڑم سوامی، MPP ایل گوتمی، ریتو سامانویہ سمیتی کمیٹی صدر بدم راجیشور، VDC صدر B راجیش و دیگر نے شرکت کی۔ متحدہ ضلع میں بھاری بارش کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ گنیش شوبھا یاترا کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ضلع نظام آباد کے مقام پر سروجنک گنیش منڈلی کے زیر نگرانی میں دوبا سے شروع ہونے والے گنیش شوبھا یاترا کا گنیش منڈلی صدر بنٹو گنیش نے جھنڈا لہرا کر آغاز عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں کلکٹر نارائن ریڈی، کمشنر آف پولیس کیانا گراجو، ZP چیئرمین وٹھل راؤ، میئر نیتو کرن شیکھر، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے رتھ کے پاس خصوصی پوجا پاٹ انجام دی۔ اس پروگرام میں کانگریس قائد طاہر بن حمدان، BJP کے ریاستی ایگزیکٹو ممبر دھنپال سوریہ نارائنا گپتا، انیلا لکشمی نارائنا، سابق میئر اکولا سجاتا، کارپوریٹرز، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ గణేష్ మండల్ ఆధ్వర్యంలో గత 60 సంవత్సరాల నుంచి మరి గణేష్ ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉన్నది। ఇక్కడ కిసాన్ గణేష్ మండల్ ఆధ్వర్యంలో కూడా మరి అక్కడ 9 రోజులు నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। రోజు ఒక కార్యక్రమం, కుంకుమార్చన కానీ అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇక్కడ అధ్యక్షుడు బంటు గణేష్ ఆధ్వర్యంలో మరి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఇక్కడ మరి ఈ 9 రోజుల కార్యక్రమము నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల ఆధ్వర్యంలో కినాజ్ మండలం నుంచి ప్రారంభమవుతున్న ఈ రథయాత్ర మరి గత 60 సంవత్సరాల పైబడిగా మరి ఇక సంస్థ మరి రమేష్ నిమజ్జనానికి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు। మనకు తెలుసు నిజామాబాద్ పెద్ద ఎత్తున ఈ రథయాత్ర బయలుదేరుతూ ఉన్నది। కుల మతాలకు అతీతంగా పెద్ద సంఖ్యలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొని విజయం చేస్తూ ఉంటారు। మరి ఆ గణపతిని కోరుతా ఉన్నాను, వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఈ రాష్ట్రము, ఈ దేశము, ఈ ప్రపంచం సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి, మనుషులంతా కలిసికట్టుగా ఉండాలని చెప్పి, భావి తరాల్లో మనుషులంతా కలిసికట్టుగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి, అన్ని విధాలుగా ఈ దేశం, రాష్ట్రం బాగుపడాలని చెప్పి ఈరోజు గణేష్ నిమజ్జనానికి సంబంధించి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। మనకు అన్ని గ్రామాలలో, మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఎక్కడైతే మనకు వినాయక నిమజ్జనం అవసరం ఉందో అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ లేదా మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది। మనకు నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో జరిగే శోభాయాత్ర కావచ్చు, అదేవిధంగా మనకు బాసర దగ్గర జరిగే నిమజ్జన కార్యక్రమం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా క్రెయిన్స్ కానీ, అక్కడ లైటింగ్ కావచ్చు, శానిటేషన్ పరంగా కూడా అన్ని రకాల నీట్గా ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అక్కడ వచ్చే اساتذہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے بہتر مستقبل کی بھی فکر کرے۔ ضلع کامریڈی پٹلم منڈل کے مقام پر واقع صاحب فنکشن ہال میں منعقدہ یوم اساتذہ تقریب سے کلکٹر جتیشوری پاٹل کا خطاب۔ ضلع کامریڈی پٹلم منڈل کے مقام پر واقع صاحب فنکشن ہال میں منعقدہ یوم اساتذہ تقریب کے پیش نظر ضلع سطح کے طور پر بہترین خدمات انجام دینے والے اساتذہ صاحبین کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر کامریڈی کلکٹر جتیشوری پاٹل نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش 5 سپٹمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منا کر انہیں خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا بہتر مستقبل کی فکر کرتے ہیں، انہیں ایک اچھا شہری بنانے کے علاوہ اخلاقی اقدار، آواری اور انسانیت پر مبنی درس دینے کا اظہار کیا۔ شہر و ریاست میں شدید بارش، آئندہ 3 دن تک کے لیے الرٹ۔ جرالا پروجیکٹ لبریز، پانی کی نکاسی، ریاست کے کئی آبپاشی پروجیکٹس بھی لبریز ہونے کے قریب۔ شہر و ریاست کے مختلف مقامات پر آج زبردست بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن تک موسلادھار بارش کی پیش خیاسی کر کے چند اضلاع کے لیے اورنج اور چند کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ ضلع محبوب نگر میں جورلا پروجیکٹ لبریز ہو گیا ہے، عہدیدار 41 گیٹس کھول کر پانی خارج کر رہے ہیں۔ دیگر اضلاع میں بھی پروجیکٹس تقریباً لبریز ہو گئے ہیں اور کئی پروجیکٹس کے گیٹ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ ناگرجنا ساگر کے بائیں کنال میں شگاف پڑ جانے سے کئی گاؤں میں پانی داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے اضلاع کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، ورنگل،
हनुमकुंडा, जनगांव, यादाद्री, भुवनेश्वर, रंगारेड्डी, नागर कर्नूल में ज़्यादा और शदीद बारिश की पेशकशी की है। निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, बौदाद्री, कोत्तागुड़ा, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर, वनापर्ती, नारायणपेट, गढ़वाल में कहीं कहीं बारिश की पेशकशी करके ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। जुमा को आदिलाबाद, कमरभीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली में मूसलाधार बारिश की पेशकशी की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में भारी बारिश के साथ जोश खरोश के साथ गणेश शोभा यात्रा का इनेकाद। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण, हुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने किया यात्रा का दुबे से आगाज। सरकारी ओहदे पर होते हुए रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन रियासती वज़ीर आला KCR पर करे सियासी बयान। सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का वेलपुर व कमरपल्ली मार्केट कमीशन जदीद कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीर से खिताब। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी। मदारिस का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए कानूनी हैसियत से मजबूत करें। जमीयत उलमा की जानिब से मुनक़दा इजलास से शहर व रियासत के मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम का खिताब। मुत्तहदा जिले में इनकलाबी अवामी शायर कालूजी राव जयंती तकरीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद। जदीद कलेक्ट्रेट में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर CP किया नागराजू व मुख्तलिफ मकामात पर अवामी नुमाइंदों ने पेश की खराज अक़ीदत। कालूजी राव की खिदमत नाकाबिले फरामश। अक्टूबर 15-16 तारीख को इनके एजाज में इजलास का इनेकाद। रवा 7 कालूजी अवार्ड हासिल करने वाले हरि गोपाल को मुत्तहदा जिले मिलती के कविता ने पेश की तहनीत। 7 साल कबल गुम होने वाले समीर को अपनी मां से मिलाने के लिए DLSA जज पद्मावती की पेशकदमी। आज मासूम से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात से हासिल की वाक़िफ़ियत। टीआरएस की कौमी सियासत से आमद के ऐलान से BJP हुकूमत खौफजदा। मनोगुरु से निज़ामाबाद तक की अवाम की तायद। PUC कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिले सदर MLA जीवन रेड्डी का सहाफ़ती बयान। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।